Hi everyone, welcome to Shashi Talk. So I know it's been almost more than मतलब almost a year. मैंने शायद लास्ट फेब या मार्च में एक वीडियो पोस्ट किया था ना, उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला टू इन्वेस्ट माई टाइम फॉर दिस. बट नाउ आई एम बैक एंड लाइक 1 जनवरी से बेटर कोई डे नहीं हो सकता टू रीस्टार्ट दिस होल यूट्यूब थिंग. सो वेलकम बैक फॉर यू एंड वेलकम बैक फॉर मी एज वेल. सो आज का टॉपिक है ऑन एस सी ओ इन 2026. सो क्या हो सकता है 2026 में, व्हाट कुड बी द रोड मैप, क्या किया जा सकता है, व्हाट आर माय प्रेडिक्शंस. क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों के प्रेडिक्शंस देखे एंड आई न्यू या मुझे ये समझ में आया कि वो लोग क्या सोचते हैं. एंड ऑफ कोर्स देन देर आर सम थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड जो मैं इंक्लूड करूँगा एंड देन विल गिव यू what exactly it looks like for me. Of course सारे predictions सही नहीं होंगे. I'm not even sure कि even 2030 predictions भी सही हो, but we'll see how it goes. And जहाँ पे भी correction होगा we'll make a video and then we'll discuss. But how it looks like for 20 how it looks like how 2026 looks like for me is सो कोर सेम रहेगा मुझे अभी भी लगता है. सो 2025 में मैंने बहुत वीडियोस बनाए थे जिस पे ये बोला था कि ट्रैफिक डाउन होगा, जो ट्रैफिक डाउन गया, रेवेन्यू अप होगा. सो ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ऑल द ब्लॉग पोस्ट और रेंट फिशकिन का भी एक पोस्ट था जिससे हमें ये आइडिया मिला था और काफ़ी हद तक ये होता हुआ दिखा भी. सो वो एक अच्छी चीज़ है. लेकिन आई फील 2026 में ट्रैफिक अप ही होगा बिकॉज जब आप वाई से कंपेयर करोगे, 2025 से कंपेयर करोगे, वी आर इन अ बेटर पोजीशन आई फील. बट मुझे ऐसा लगता है कि विथ ट्रैफिक, रेवेन्यू और एआई ट्रैफिक और डिफरेंट मैट्रिसेस दैट वी वुड बी ट्रैकिंग, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे. सो अगर मैं 2026 की बात करूँ, चार हर एक डायरेक्शंस में बात करेंगे. ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज एंड कंटेंट. और उन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, प्लस उनका AIO पे या GEO पे या LLMs पे, उन सब पे क्या इम्पैक्ट रहेगा उसकी बातें करेंगे. सो आई फील सो लेट्स स्टार्ट विद ऑन पेज SEO. ऑन पेज SEO इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आएगा बिकॉज Google now understands content way better, honestly. Or due to this whole semantic thing going on, I feel के H1 टाइटल और जितने भी ऑन पेज एलिमेंट्स है वो गूगल बेटर वे में समझता है. तो आप क्या डाल रहे हो, कीवर्ड्स डाल रहे हो, फोर्सफुली चीज़ें डाल रहे हो, तो आई डोंट थिंक मतलब वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल रैंकिंग. सो बिकॉज गूगल holds as a wholesome, your Google understands your content better. So उस पर मेरे को लग रहा है कि काफ़ी इम्पैक्ट आएगा. और गूगल जिस तरीके से रैंकिंग कैलकुलेट कर रहा है या LLMs जिस तरीके से बेसिकली साइटेशंस दे रहे फॉर योर वेबसाइट, ऑन पेज वुड इम्पैक्ट हैवीली in 2026. इफ़ आई टॉक अबाउट टेक्निकल, आई फील टेक्निकल सेम रहेगा. टेक्निकल अभी भी बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा और अभी भी वो इन 2026 एज वेल टेक्निकल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रॉलर, बी इट ओपन AI क्रॉलर या जेमिनी का है या गूगल का है या जितने भी अलग अलग LLMs हैं उनका, अगर जितने भी क्रॉलर्स हैं उनको आपके वेबसाइट को क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग सब करने का इक्वल इम्पोर्टेंस है. और आई डोंट सी के वो कहीं पे जा रहा है. और अभी भी इफ़ आई टॉक अबाउट द मार्केट शेयर, गूगल का मार्केट शेयर इज़ ऑलमोस्ट लाइक 92 to 93%. सो आई फील वो कहीं नहीं जा रहा और इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग विल बी अ मेजर रोल इन 2026 एज वेल. एक चीज़ है जो मैंने 2025 के एंड में काफ़ी नोटिस की है, दैट इज़ कि बहुत सारे एरर्स है जो गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा या जानबूझ के गूगल हमारी वेबसाइट के पेजेस को डी इंडेक्स कर रहा है या क्रॉल कर रहा है बट इंडेक्स नहीं कर पा रहा या जानबूझ के नहीं कर रहा. वो एरर्स आई फील बढ़ती जाएगी बिकॉज जिस तरीके से
हम लोग कंटेंट एट स्केल बना रहे हैं और एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो गूगल के पास ऑलरेडी वो डेटा है जो हम बार बार पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो वो देखो, गूगल नोज इट। सो अब ज़रूरत नहीं है कि गूगल को हर एक टॉप ऑफ द फनल का कंटेंट बना के देने की ताकि वो अंडरस्टैंड करे। गूगल को पहले से पता है, गूगल को सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दो जो वो यूज़र को दिखा पाए। और अगर आप सिर्फ वो एक मतलब 2000 2500 वर्ड्स का सिर्फ कंटेंट लिखोगे जिसमें सिर्फ टॉप लेवल की बातें की होगी, तो दैट डजंट मेक सेंस नाउ। तो वैसे जो कंटेंट हो गए जो सिर्फ कंटेंट प्रोडक्शन एट अ स्केल के लिए बनाए हैं यूजिंग एआई, आई फील उन पेजेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और वो पेजेस ज़्यादा डी इंडेक्स भी होंगे। सो दैट इज़ देयर। सो बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि एआई का यूटिलाइजेशन ना करें। आई फील एआई का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज अब उस डायरेक्शन में ही हम आगे जा रहे हैं और दैट इज़ हाउ द फ्यूचर लुक्स लाइक। बट कितना किस परसेंटेज पे वो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ऑफ कोर्स ऐड करना चाहिए। सो टेक्निकल रहेगा सेम। आई जेन्युइनली डोंट थिंक टेक्निकल का इंपॉर्टेंस आई फील बढ़ेगा, बिकॉज जिस तरह से गूगल चीज़ें डी इंडेक्स कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओस को ज़्यादा चीज़ें इंडेक्सिंग क्रॉलिंग का ज़्यादा काम होगा। प्लस ओवरऑल कोड लेवल पे जो भी चेंजेस करवाने वो सारी चीज़ें। सो आई फील टेक्निकल एसईओ सेम रहेगा। If I talk about content SEO will play a very major role, specifically because there is a very thin line between genuine content creation versus AI content, और जो content हम किसी और का कॉपी करके लिखते हैं, तो बहुत थिन लाइन है वहाँ पे। सो आई फील कंटेंट मार्केटर्स या कंटेंट राइटर्स या फिर कंटेंट एसईओ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आएगी। So content SEO will stay on top of course, and if I talk about off पेज SEO, ये हम पिछले 2 साल से या 3 साल से बात करते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर काफ़ी बात की थी इस बारे में कि आई स्टिल डोंट फील के ऑफ कोर्स सो लोकल साइटेशंस है जो लोकल एसईओ में हेल्प करता है, या ओवरऑल लोकल साइटेशंस बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लिस्टिंग्स जो बहुत वैल्यू है प्रोवाइड करती है, उनमें बिल्ड करना ज़रूरी है। बट आई जेन्युइनली फील के जो हम $20 $50 $80 के गेस्ट पोस्ट कराते हैं, दैट वोंट मेक मच ऑफ अ सेंस नाउ। मतलब पहले भी नहीं करता था, ऑफ कोर्स अभी भी नहीं करेगा। हमें हाई वैल्यू वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट करवानी चाहिए। सो गेस्ट पोस्टिंग अगर करवानी है तो वो हाई वैल्यू वेबसाइट से आ रही है। अगर हम डिजिटल पीआर करवा रहे हैं या ब्रांड मेंशंस करवा रहे हैं, सो वो एक है जहाँ पे हमें काम करना चाहिए। बाकी आई जेन्युइनली डोंट थिंक द एजेंसीज विच आर डिलीवरिंग 500 लिंक्स 1000 लिंक्स सिर्फ, या फाइवर पे जो $5 में 100 लिंक्स बिकती है, वो तो पहले भी रिलेवेंट थी, अभी भी रिलेवेंट होना कंटिन्यू करेंगी। इट्स जस्ट दैट ऑफ पेज एसईओ शेप करेगा, और जहाँ पे एकदम टॉप पे रहेंगे जो डिजिटल पीआर या जो ब्रांड मेंशंस आए हैं ऑन वैल्यू एडिशनल वेबसाइट्स, वहाँ से फ़ायदा करेगा। So this is how my this is how I look at things in 2026 in all the factors. Apart from that, of course like SEO का वीडियो है और AI SEO की बात ना हो तो कैसे जाएंगे। So AI में I feel 2025 में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया। 2024 2025 जब ChatGPT बहुत अपने अर्ली स्टेज पे था, तब सबको ये लगता था कि यार ChatGPT बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर खा जाएगा, 4x 5x बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस ग्रोथ। बट आई जेन्युइनली डोंट। सो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि लोग यूज़ नहीं कर रहे ChatGPT को, सब यूज़ कर रहे हैं। ChatGPT यूज़ कर रहा है, परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, क्लॉड यूज़ कर रहा है, जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं। बट आई फील कि गूगल का जो स्टैंड है या गूगल जो मार्केट शेयर होल्ड करता है वो लूज़ नहीं होगा। इनफैक्ट शायद एक्सपांशन होगा। जैसे मैं हूँ तो मैं ChatGPT भी यूज़ करता हूँ, मैं जेमिनाई भी यूज़ करता हूँ, और मैं नॉर्मल गूगल SCRP भी देखता हूँ। सो वो एक होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से हम 2024 2025 में डिस्कशन कर रहे थे कि 4x 5x 8x 10x ग्रोथ हो जाएगा, वर्टिकल ग्रो करेगा, आई जेन्युइनली डोंट सी दैट हैपनिंग इन 2026। इनफैक्ट हम वापस शायद बेस पे जाएंगे और गूगल के लिए ज़्यादा बेटर या ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि बीच में भी बहुत मैंने ये भी सुना था कि
लाइक सुना क्या था, दिस इज़ फैक्ट के परप्लेक्सिटी भी गूगल के ही डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, एंड काफ़ी हद तक चैट जीपीटी भी गूगल के डेटाबेस को यूज़ कर रहा है. सो ओवरऑल गूगल इज़ मार्केट लीडर, सो आई फील कि गूगल के डायरेक्शन में ही ज़्यादा सोचा जाएगा. एंड इफ़ यू आर डूइंग राइट थिंग्स फॉर गूगल, आई फील थिंग्स विल फॉल राइटली फॉर डिफरेंट LLMs एज वेल. सो जो एक टेंशन मुझे 2025 के इनिशियल स्टेज पे थी कि यार विल SEO डाई, और एक्चुअली पर्सनलाइजेशन और वो सारी चीज़ों की वजह से क्या चैट जीपीटी विल टेक थिंग्स ओवर और एनी अदर LLM फॉर से. बट देन आई सॉ लास्ट 2 3 4 5 4 महीनों में आई बिलीव मैंने देखा कि नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल. ऑफ कोर्स चैट जीपीटी कैन किल योर इंफॉर्मेशनल ट्रैफिक, बट इट कैन नेवर किल, or for the time being for next couple of years, it won't kill your commercial or transactional traffic, or at the end of the day it matters the most. So of course AI SEO पे ध्यान देना चाहिए. I am not denying to the fact कि AI SEO is in the system, और LLMs are there, people are diverting to few like ChatGPT or different LLMs. I'm not denying to that. तो मुझे ऐसा लग रहा है वो एक्सपांशन हुआ है रादर देन हम लोग श्रिंक नहीं हुए. सो करना चाहिए, इट्स जस्ट दैट. बट बिफोर दैट यू हैव टू डू योर SEO राइट. आपका कंटेंट राइट होना चाहिए, आपकी वेबसाइट की टॉपिकल अथॉरिटी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, बैकलिंक्स आपको राइट डायरेक्शन में बनानी चाहिए, कंटेंट आपका राइट होना चाहिए, ऑन पेज राइट होना चाहिए, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग आपकी राइट होनी चाहिए, ओवरऑल स्कीमाज होनी चाहिए. तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वही मैटर करेगी आई बिलीव. और फिर उसी के बेस पे यू विल सी योर वेबसाइट साइटेड. आई डोंट फील एज ऑफ नाउ हमें एडिशनली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. हम जितना कर रहे आई बिलीव उतना बेटर करे या उतना ज़्यादा अच्छा करे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी रिजल्ट्स. अभी तक ऐसा कोई स्टडी, ऐसा कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म आया नहीं है जो सिर्फ चैट जीपीटी को चैट जीपीटी या ओवरऑल कोई LLM स्पेसिफिक काम हो. इट्स जस्ट दैट आप स्ट्रक्चर करो कंटेंट को. हर कोई यही बात कर रहा है, आप कोई भी वीडियोस जाके देख लो, मोटा मोटा सब यही बात करो. यही चीज़ 2 साल पहले SEO में भी हम लोग भी मतलब यही करते थे. सो इट्स जस्ट दैट उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई करने की कोशिश की जा रही है. सो मतलब उन सब चक्करों में ना पड़े, आप अपना काम करें, अपना ओवरऑल जो SEO जो सीखा है या जो SEO आप सीख रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करें. और अलग से और स्पेसिफिकली अगर आप फ्रेशर और मिड लेवल पे हो तो AI SEO की तो बिल्कुल चिंता मत करें. पहले वो सीखो जो आपको सीखना चाहिए, सिर्फ SEO सिर्फ गूगल स्टैंड पॉइंट से, एंड देन थिंग्स विल फॉल अपार्ट. सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. अगर आपको पसंद आया है तो please like, share and comment. Could be questions or you can comment down below, and happy to I'll take it up for sure in next video. So thank you for tuning in.